संसद स्मोक कांड का सच क्या है? जो 9 किरदार इन 3 दिनों में सामने आए हैं, क्या सूत्रधार इन्हीं में से कोई एक है या फिर ये सब केवल मोहरे हैं और मास्टरमाइंड के इशारों पर नाच रहे हैं? TV9 भारतवर्ष लगातार आपके सामने हर दिन नए खुलासे कर रहा है। आज भी हम कई बड़े खुलासे इस बुलेटिन में आपके सामने करने जाएंगे, क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेशन में कई सारे चौंकाने वाली जानकारी मिली है। अब तक मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा का भड़काऊ प्लान डिकोड हो गया है। फिल्मी स्टाइल में साजिश को अंजाम देने वाला सागर का प्लान भी सामने आ गया है। तो वहीं हरियाणा की रहने वाली आरोपी नीलम शर्मा के सारे कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। इससे भी कई सारे खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पहली बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपके सामने, जहां मास्टरमाइंड ललित झा पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के रडार पर सोशल मीडिया पोस्ट है इसकी। ललित झा ने जो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उस पर पैनी नजर रखी जा रही है। ललित झा के पोस्ट पर कई भड़काऊ बातें दरअसल लिखी गई हैं, जिसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है उनकी पूरी नजर है। भारत को बम की जरूरत, ललित के पोस्ट में ऐसी बातें लिखी गई है। ललित के सोशल मीडिया अकाउंट की ऐसे में जांच तेज कर दी गई है। तो ललित झा, जिसे इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसकी बम वाली साजिश आखिरकार क्या है? ललित झा के कुछ पोस्ट आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, भारत को कुछ नहीं, बस एक बम की जरूरत है। ये 26 अक्टूबर की उसकी पोस्ट। अत्याचार, अन्याय, अराजकता के खिलाफ आवाज, रोजी रोटी, हक की बातें जो मुंह पर लाएगा। ये 5 नवंबर की पोस्ट है। कोई भी हो, निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। इसके अलावा ललित के सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट मिलने की बात भी कही जा रही है। सोशल मीडिया सेल जो है वो इस लिंक की जांच में जुटी हुई कि किस तरीके से इसका कोई बड़ा कनेक्शन सामने आ सकता है। क्या ललित बम की बात कर कोई इशारा कर रहा है? ये समझने की कोशिश भी अब जांच एजेंसियां कर रही हैं। क्या साजिश से पहले कोर्ट के जरिए बातचीत हो रही थी? ये कुछ बड़े सवाल जो इस पूरे वारदात के बाद उठ खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे साथ दिल्ली स्पेशल सेल के ऑफिस से संवाददाता विवेक शर्मा और दिल्ली से ही संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, ललित की जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या इसी पर अब फोकस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ महीनों से ललित की किस तरीके की गतिविधियां रही, ललित किस तरीके से लोगों के संपर्क में आया, किस तरीके से लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था, ये तमाम बातें अब जांच के दायरे में आ गई हैं। और ये तमाम बातें पता करने के लिए उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको पुलिस खंगालने के अंदर लगी हुई है। इसके अलावा उसके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट और पेज है वो उसको दिखाकर सामने रखकर उससे पूछताछ की गई, जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार इस तरीके के पोस्ट उसने क्यों किए, इसके पीछे की वजह क्या है। ये तमाम चीजें लगातार ललित से पूछताछ की जा रही हैं। इसके अलावा ललित का जो एक फैन पेज है, भगत सिंह फैन पेज, उसको लेकर भी उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उस पर भी काफी सारे पुलिस ने कुछ ऐसे कमेंट वहां पर देखे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि ललित जो था वो बेरोजगार जो नौजवान थे उनको किसी तरीके से टारगेट कर रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था। जी, इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं, आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच बड़ी खबर हमें मिल रही है, संसद स्मोक कांड के आरोपी सागर पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुद को जलाने का नाटक करने की उसकी योजना थी, सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं। सागर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को ये तमाम बातें कही हैं। खास जेल लगाकर शरीर को बचा लेता सागर, ये प्लानिंग का हिस्सा था। जेल न खरीद पाने की वजह से ही इस प्लान को, इस योजना को रद्द कर दिया गया। तो सागर की क्या पूरी प्लानिंग थी, उसको लेकर भी पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो रहे हैं। खुद को जलाने की प्लानिंग थी उसकी और शरीर पर खास जेल लगाकर ये करने वाला था सागर। तो सागर का फिल्मी प्लान डिकोड हो गया है। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पूरा ये प्लान आखिरकार क्या था, जिसको लेकर जांच में खुलासे हुए हैं। खुद को जलाने वाला था सागर। बता दें आपको, संसद के बाहर आत्मदाह करता वो, ये प्लानिंग का हिस्सा था। शरीर पर जेल लगाकर आत्मदाह करता। जेल लगाने से आग से बच जाता, झुलसता नहीं। ऑनलाइन जेल खरीदने वाला था सागर, इस बात का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट न होने पर उसने अपना मन बदल दिया। तो ये तमाम बातें जो लगातार सामने आ रही है, उसको लग रहा है कि कोई बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। स्पेशल सेल के ऑफिस से विवेक शर्मा जुड़े हुए। विवेक, ये तमाम खुलासे जो जांच में हो रहे हैं, अब क्या कुछ और विस्फोटक खुलासे होने बाकी हैं? देखिए, लगातार जो खुलासे आरोपियों से की पूछताछ में हो रहे हैं उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। और कोर्ट में भी पुलिस ने ये बात कहा था कि ललित की प्लानिंग थी कि अराजकता फैलाना, सांसदों को डराना और साथ ही देश में अशांति फैलाना, ये पूरी प्लानिंग जो है ललित की थी। और इसके लिए उसने
फुल प्लान बनाया था और जिसके चलते ये सभी आरोपी जो है एक प्लानिंग के साथ संसद भवन के बाहर पहुंचे थे। तो यानी कि साफ है कि इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं और इसी के आधार पर पुलिस लगातार जांच का दायरा बढ़ाते हुए तफ्तीश में जुटी हुई है। स्पेशल सेल की टीम ने 5 आरोपियों से पूछताछ करी है और पहले सबसे अलग अलग करके पूछताछ की गई थी, सबके अलग अलग बयान दर्ज किए गए थे और उसके बाद सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। विरोधाभास जिस भी सवाल पे होता है तो उसे दोबारा पूछा जाता है। तो यानी कि साफ है कि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। इनकी कॉल डिटेल्स निकाली गई है और उसके अलावा इनकी लोकेशंस भी निकाली गई है। जो जिस तरह से इन्होंने बताया कि हम लोग इस दिन दिल्ली आए थे, इस दिन गुरुग्राम आए थे, इस दिन हम मैसूर में मिले थे, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन की टाइमिंग जो ये बता रहे हैं उसकी डिटेल्स भी निकाली जा रही है कि क्या ये सच बोल रहे हैं या फिर कुछ और बोल रहे हैं। मौके पर ये कब आए थे, कितने बजे आए थे, कहाँ पे रुके थे, कैसे कैसे आए थे, वो सारी डिटेल्स जो है वो निकाली जा रही है। तो यानी कि साफ है कि दिल्ली पुलिस इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती, वो जांच का दायरा लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। 5 टीमें जो है बनाई गई है अलग आरोपियों को अलग ले जाने के लिए। यानी कि साफ है कि 5 टीमें अलग अलग सभी आरोपियों को जहां पे लोकेशंस है वहां लेके जाएगी। जैसे कि यानी कि नीलम जो है वो हरियाणा की रहने वाली है, तो एक यूनिट जो है स्पेशल सेल की वो नीलम को लेके जाएगी, एक को महाराष्ट्र लेके जाएगी, एक को कर्नाटक लेके जाएगी और एक को लखनऊ में लेके जाएगी। तो इस तरह से 5 यूनिट जो स्पेशल सेल की बनाई गई है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे बता दें आपको 5 राज्यों में 6 टीमें अलग अलग जगहों पर जाएंगी ताकि ये समझा जा सके कि ये पूरी प्लानिंग आखिरकार कितनी बड़ी है और इसमें क्या कुछ होना था जो नहीं हुआ। संसद में स्मोक साजिश पर इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपियों को दिल्ली से बाहर लेकर निकली पुलिस। नीलम को एसपीआई सेल ने ऑफिस लाया गया है। नीलम को सिरसा जींद ले जा सकती है पुलिस ताकि समझा जा सके कि आखिरकार ये किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पुलिस ने संसद सचिवालय से क्राइम सीन की दरअसल रिक्रिएशन की भी इजाजत मांगी थी। अब इसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इनको अलग अलग लोकेशंस पर ले जाया जा रहा है ताकि इसको लेकर जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब मिल सके। तो स्मोक साजिश का क्राइम सीन और उसका सच क्या सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। बड़ी खबर आपके सामने हम रख देते हैं। बड़ी खबर ये कि पुलिस ने संसद सचिवालय से क्राइम सीन की इजाजत मांगी है ताकि पूरे सीन को रिक्रिएट कराया जा सके। 13 दिसंबर को क्या हुआ, पुलिस क्राइम सीन से ये जानेगी। क्राइम सीन से क्या होगा ये समझाने की कोशिश, साजिश का असली मकसद का पता लगाने की कोशिश भी इसे माना जा रहा है। साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश होगी इसके जरिए। इसके अलावा साजिश में कितने लोग शामिल हैं ये भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी। हर आरोपी के रोल के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश इस दौरान की जाएगी। इस बीच बता दें आपको अगली बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो बता देते हैं कि आरोपियों ने बनाया था इंस्टाग्राम पर फैन पेज। देशभक्त 88 हैंडल से ये फैन पेज बनाया गया था। शहीद भगत सिंह के नाम पर युवाओं से अपील भी इस पेज पर की गई थी। बेरोजगार युवाओं से जुड़ने की अपील की गई है इस पेज पर। संसद स्मोक कांड के आरोपियों पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि बाकायदा एक फैन पेज शहीद भगत सिंह के नाम पर बनाया गया था जिसमें युवाओं से जुड़ने की अपील की गई थी और बेरोजगार युवाओं को खास तौर पर इसमें जुड़ने की अपील इन्होंने की थी। आइए तो इस पोस्ट के बारे में भी आपको बता देते हैं जो कि फैन पेज का हिस्सा है कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत में हर राज्य के युवाओं के लिए ऐलान, धर्म जात अमीर गरीब के फर्क से हटकर एक नवीन समाज के निर्माण का सपना, शहीद भगत सिंह जी के सपनों का अखंड भारत बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं जो देश के लिए घर से बाहर निकलकर ये पवित्र कार्य करने। और नीचे लिखा गया, हम बीजेपी और कांग्रेस के कड़े विरोधी हैं, भगत सिंह की तरह हम केवल एक्शन पर यकीन करते हैं। ये तमाम बातें जो है इस फैन पेज पर लिखी गई है जिसमें बेरोजगार युवाओं से जुड़ने की अपील की गई है। इसके अलावा और क्या कुछ उस पर लिखा गया ये आप समझिए खास तौर पर। ये देखिए हमने आपको दिखाया, ये वो फैन पेज है, देशभक्त 88 इस हैंडल का नाम है। यहाँ भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई और ये तमाम बातें इसमें लिखी गई हैं। जितेंद्र, कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर खास तौर पर नजर आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनकी निगाह बनी हुई है क्योंकि काफी सारे राज यहीं से खुलते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बात बिल्कुल पुलिस ने साफ कर दिया तफ्तीश के दौरान कि जो साजिश है वो पहले से तैयार हो रही थी, यानी कि कोई नई साजिश नहीं थी। इसके लिए बाकायदा 1 साल का होमवर्क ये लोग कर रहे थे और जो मास्टरमाइंड ललित बताया जा रहा है
ललित लगातार सोशल मीडिया पर नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहा था। और ये जो स्क्रीनशॉट है उसके फैन पेज के, ये साफ तौर पर इस बात को जाहिर भी कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले नौजवानों से सोशल मीडिया पर बातचीत की जाती थी, उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप नंबर दिया जाता था और फिर व्हाट्सएप नंबर के जरिए यानी कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और अब पुलिस ये भी पता लगा रही कि क्या नीलम, सागर, इसके अलावा मनोरंजन और अमोल, क्या ये भी इसी साजिश का हिस्सा तो नहीं थे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो अब पुलिस खंगालने के अंदर लगी हुई है। एक टीम ऐसी है जो मामले की तफ्तीश कर रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो दूसरी टीम है वो लगातार साक्ष्य जुटा रही है ताकि जल्द से जल्द इस केस के अंदर चार्जशीट दायर की जा सके और सभी का ट्रायल शुरू किया जा सके और चार्जशीट जो हो वो मजबूत सबूतों के साथ हो। तो यही वजह है कि पुलिस का जो जांच का दायरा है इस वक्त वो काफी बढ़ चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विवेक, जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच बड़ी खबर बता दें, दिल्ली पुलिस सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। 7 स्मोक बम लाए थे ये आरोपी, सूत्रों में ऐसा बता रहे हैं। गूगल सर्च से संसद की रेकी की थी इन लोगों ने, ये भी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो संसद साजिश पर 7 नए खुलासे भी इस बीच हुए क्योंकि लगातार जांच चल रही है और हर दिन के साथ कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासा नंबर 1, 2 नहीं 7 स्मोक कैन ये अपने साथ लेकर आए थे जो आरोपी आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरा खुलासा ये कि गूगल सर्च से भी रेकी की गई थी, गूगल पर तमाम जानकारियां जुटाई गई थी। तीसरा खुलासा, वीडियो से संसद की जानकारी इन्होंने ली थी कि किस तरीके का संसद भवन है, अंदर क्या कुछ मौजूद है। चौथा खुलासा, संसद सुरक्षा के पुराने वीडियो भी इन्होंने देखे कि किस तरीके की सिक्योरिटी है पार्लियामेंट में। सेफ चैट पर जानकारी जुटा रहे थे। खुलासा नंबर 5 आपके सामने। छठा खुलासा ये कि बचने के लिए सिग्नल ऐप पर भी ये लोग चैट किया करते थे। और 7वां खुलासा ये कि मीडिया में प्रभाव साबित करना चाहते थे, इसलिए ये बड़ा प्लान भी बनाया गया था कहीं ना कहीं। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, ललित झा का दरभंगा कनेक्शन भी सामने आया है। रामपुर उदय गांव का रहने वाला है ललित। दरभंगा पुलिस कर रही है परिजनों से पूछताछ। ललित के माता पिता बोले अच्छा लड़का है ललित। बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। हमारे टीवी अभी तक नहीं है कुछ देखने का, हम लेवे नहीं करते हैं। तब तो मोबाइल चल गया है, उसमें बहुत कुछ दिखाता है तो अलग बात है। ये कल पता चला है उनके गिरफ्तार होने के बाद, वो भी दूसरों से। अच्छा लड़का है, हुआ सबसे प्रेम जोड़ता है, हरदम उन्हें है मम्मी कैसा हुआ, मम्मी कैसा रहेंगी, मम्मी पापा कैसा नहीं है। हमारा बेटा गंदा नहीं है, से पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे बाबू मेरा। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सभी आरोपियों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। 5 के अलग अलग बयान भी दर्ज किए गए। ये सूत्र जानकारी हमें दे रहे हैं। विरोधाभास पर दोबारा सवाल पूछे गए हैं, दोबारा सवाल जवाब हुए हैं। आरोपियों की CDR यानी कॉल डिटेल्स भी, उसकी भी जांच की जा रही। घर से निकली थी, वो फार्म भरने के लिए दोबारा आई थी हिसार से, तो फार्म भरवा के नरवाना में वो सीधी हिसार निकल गई थी। हमें सिर्फ इतना ही पता है कि वो हिसार स्टडी करती थी, PG में रहती थी। सबको राइट है अपनी आवाज़ बोलने का, अपना हक मांगने का, सबको अपना अधिकार है। संसद के बाहर किया उन्होंने, तो उसको कुछ लगा है तभी उसने लगाया, ये कदम उठाया है। जो ये संसद आप बोल रहे हो, इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी, कोई बिल्कुल भी 1% भी हमें ये नहीं पता था कि वो दिल्ली है। तब 2:30 बजे जब न्यूज़ में आया कि वो दिल्ली पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है और ऐसे ऐसे संसद के बाहर नारेबाजी की उन्होंने, हमें तब पता चला है कि वो दिल्ली में है। वो तो किसी की साजिश है जो ऐसा किया है। वो गलत मकसद से नहीं गया है, मगर उसको बहाने से ऐसा किया गया है। मगर उसका दिमाग का ऐसा नहीं है कि वो गलत उससे गया हो, अंदर गलत तरीके से उसको वहां से भेजा गया है। तो आपने सुना, जैसे तमाम परिजन हैं उनका साफ तौर पर कहना है इस पूरे मामले में जो आरोपियों के परिजन हैं कि उनकी मंशा गलत नहीं थी। इस बीच बड़ी खबर, संसद में स्मोक साजिश मामले में इस वक्त की बड़ी खबर ये कि 5 आरोपियों को अलग अलग यूनिट दिया गया। अलग अलग यूनिट में आरोपियों से पूछताछ होगी। आरोपियों के प्लान और मकसद की इस पूरे मामले में जांच हो रही है। आरोपियों की मुलाकात कैसे हुई ये भी पता लगाने की कोशिश अब की जा रही है।